नमस्कार। व्योम टीवी के पेज पर मैं अपने सहयोगी संतोष डे के साथ आपका कांग्रेस के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश लाल जी के पुत्र अशोक लाल जी के साथ आज हम लोग मुलाकात करेंगे। लेकिन जो मुद्दा है वो यह है कि कतरास स्टेशन को 26.9 करोड़ की राशि आवंटन हुआ है, उसका सौंदर्यीकरण होगा। हम आज ये बात आपके पास इसलिए पहुंचा रहे हैं कि इससे पहले जो पूर्व विधायक रहे अशोक लाल जी के पिता श्री ओपी लाल जी, उन्होंने सर्वांगीण तरीके समग्र तरीके से, बल्कि किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेंगे, कतरास स्टेशन को बचाने के लिए उनका भी योगदान भूमिका है। और यह कहने में मुझे रत्ती भर गुरेज नहीं होगा, अन्य सामाजिक संगठनों का भी जो भूमिका है वो अतुलनीय है। इसी कड़ी में कल यहाँ पर एक बड़ा आयोजन होना है और 26.9 करोड़ की राशि से कतरास का जो सौंदर्यीकरण होगा स्टेशन का, वो अपने आप में एक लाजवाब होगा। इसी चीज़ को लेकर कतरास कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष श्री अशोक लाल जी से हम लोग आज यहाँ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपका स्वागत जी। धन्यवाद उमेश जी। कैसे हैं भैया? बस बेहतर हैं, आप लोग भी ठीक ही होंगे उम्मीद करते हैं। कल मिठाई बांटे आप लोग? हाँ, कल हम लोग बांटे, चूँकि हमारे नेता राहुल गांधी जी के हित में जो फैसला आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके लिए खुशी में हम लोगों ने आतिशबाजियाँ भी की, पटाखे भी फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिला करके हम लोगों ने खुशी का भी इजहार किया। मतलब अब फिर से क्रिया प्रतिक्रिया वाली बात संसद में दिखेगी, मुझे लगता है 2-4-5 दिनों के अंदर। बिल्कुल, चूँकि राहुल जी को तो मोदी सरकार के तरफ से इसीलिए संसद से बाहर किया गया था, चूँकि ये गलत तरीके से भी किया गया था। खैर, ये कानूनी प्रक्रिया, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आवाज़ को रोकने के लिए ही माननीय हमारे जो नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी को सदन से बाहर किया गया था। अब सदन में जब वो वापस जाएंगे तो हमको लगता है कि फिर वहीं से अडानी और बाकी जितने भी मणिपुर का मुद्दा है उसको फिर से उस पर सवाल जवाब करेंगे। चलिए हम वापस आते हैं बागमारा विधानसभा में। यहाँ 6 स्टेशन है, जिसमें एक स्टेशन को लेकर पीएमओ की तरफ से एक आदेश आया है कि यहाँ कुछ राशि आवंटित हुआ है और उसका सौंदर्यीकरण होगा। किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पिता बहुत समग्रता के साथ इस आंदोलन में रहे। हाँ, देखिए, ये सिर्फ अगर आप कहते हैं कि हमारे पिता स्वर्गीय ओपी लाल साहब ही रेल आंदोलन में थे तो शायद हम कहेंगे कि ये बेईमानी होगा उन आंदोलनकारियों के साथ भी जिन्होंने तकरीबन 23 महीनों तक अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके रेल आंदोलन को एक जो मोशन दिया था, जिसकी वजह से बाद में जो तुगलकी फरमान था भारत सरकार को वापस लेना पड़ा और 23 महीनों के बाद यहाँ पे पुनः रेलों का परिचालन शुरू हुआ था। उसमें काफ़ी लोग हैं, सारे नेताओं को, सारे आंदोलनकारियों को मैं नमन करता हूँ। नहीं हैं, और जो लोग हैं जैसे विजय झा जी थे, आपको अनादिदा हैं, परवेज़ भाई हैं, उमेश जी हैं, राजेंद्र प्रसाद राजा जी हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जिनका भी हम नाम नहीं ले पा रहे हैं। सबका सहयोग रहा। बिल्कुल। अच्छा, इस सौंदर्यीकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे लग रहा है 27 करोड़ के लगभग है। चलिए, ये बढ़िया है कि हमारे क्षेत्र का किसी भी तरीके से अगर विकास होता है तो हम तो बोलेंगे कि ये हमारे क्षेत्र के जनता के लिए और यहाँ के जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छा कदम है। लेकिन फिर हम एक बात बोलेंगे, भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि क्या वैसे विद्यालय में सुंदरता या पुचाड़ा या और भी चीज़ के रूप में पैसा खर्चा करना ज़रूरी है जहाँ पर कोई विद्यार्थी ही पढ़ने नहीं जाता है? मेरा कहने का मतलब है कि कतरास रेलवे स्टेशन का जो असली विकास होगा डीसी रेल से होगा। आज जो है यहाँ पे सारी ट्रेनों का सीधा प्रश्न अभी हालांकि बीजेपी कार्यालय में भी चला, तो मैंने कहा कि 30 रुपये का टिकट कटवाने के लिए आप लोग तैयार हैं, 7 रुपये वाला टिकट कब कटेगा? वही मेरा प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चूँकि यहाँ पे बात 30 रुपये और 7 रुपये का नहीं है उमेश जी, अगर आप गौर करेंगे तो डीसी रेल लाइन को इस क्षेत्र का हार्ट लाइन भी कहा जाता था। तो अगर आप देखिएगा, जितना सब्जी वाला है, खोमचा वाला है, मजदूर है, स्टूडेंट है, चाहे वो स्कूल कॉलेज का विद्यार्थी हो, चाहे आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का हो, नौकरी करने वाले लोग हैं, सबके लिए सबसे सस्ता और सुलभ उपाय अगर कोई है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास अगर रेल के माध्यम से होता है तो हम कहेंगे कि वो मात्र एक डीसी ट्रेन है, जिसको हम लोगों ने बहुत बार डीआरएम से भी मिले हैं हम लोग, और अभी हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से उनको अवगत कराया है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, जब हम दूसरे राज्यों की बात करते हैं तो वहाँ पर खासकर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रेन और मेल पर फोकस कम होता है, और ईएमयू, डीएमयू, पैसेंजर, इस तरह की गाड़ियाँ मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। मुझे लगता है निरंतर 40-45 मिनट के अंतराल पर। अब हमारा बगल का जो राज्य है बंगाल,
हमारा पूर्वोत्तर अगर क्षेत्र कहीं चल जाते हैं तो पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बाढ़ जैसी है। यहाँ क्या कारण है कि पैसेंजर उपेक्षित है? देखिए, ये हम बोलेंगे कि ये सरकार का और रेल प्रशासन का गलत सोच है कि इस क्षेत्र में खासकर जो मजदूर बहुल क्षेत्र है, हमारा कोलफील्ड जो है, अगर आप इसके जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 80% लोग जो छोटे मोटे कारोबार, छोटे मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करते हैं। वैसे में हमको यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन का उतना ज़्यादा हमको औचित्य नहीं समझ में आता है जितना हमको लोकल ट्रेन के लिए ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर हमारे लिए धनबाद स्टेशन भी नहीं है। अगर मान लीजिए कि धनबाद से भी अगर कुछ ट्रेनें और चालू हो जाए एक्सप्रेस के रूप में, तो कतरास के लोग पैसेंजर से वहाँ जा कर के ट्रेन को पकड़ ले सकते हैं, गोमो से जाके पकड़ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो आज हमारे कतरास और खासकर बागमारा क्षेत्र के लिए है, वो है कि यहाँ से डीसी ट्रेन का पुनः परिचालन शुरू करना। चलिए, अगर हम बात करें, फिर हम वहीं आ रहे हैं, आप क्या चाहेंगे? आप अगर आपको रेल विभाग अगर आपको बुलाता है, पूछता है कि अशोक जी आप बताएं कि किन किन बिंदुओं पर कतरास स्टेशन में विशेष काम हो? देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर शौचालय का समुचित व्यवस्था हो, आपको पार्किंग का जो व्यवस्था होना चाहिए, जो प्रॉपर वे में होना चाहिए, शौचालय हमने बता दिया, ड्रिंकिंग वाटर का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म पे जो लोगों के बैठने के लिए ऐसा व्यवस्था हो कि आरामदायक कुर्सियां हो और एस्बेस्टस ऊपर में लगा हो कि लोग धूप और बरसात से बचें। और भी बहुत तरीके के हैं, जैसे कि कुछ अगर जैसे इनके पास में इतना फंड है तो बगल में रेलवे, हमारे कतरास रेलवे के स्टेशन के पास में काफ़ी इतना जगह है। अगर आप देखेंगे तो हमारा इधर स्टेशन के बाहर जब आप जाते हैं, जो मंदिर की तरफ रास्ता निकलता है, उस एरिया को अगर ये लोग फुलवारी के रूप में डेवलप करते हैं, गार्डन के रूप में डेवलप करते हैं, तो ये हमको लगता है। आप भी चाहेंगे कि हमारा कतरासगढ़ का जो स्टेशन है वो सुंदर दिखे? बिल्कुल, लेकिन दिखे तो यथार्थ में दिखे, सिर्फ कागजों कलम पे ना दिखे, यथार्थ पे दिखेगा तो ही अच्छा लगेगा। कागज कलम पे तो पता नहीं आज तक कितना काम हुआ है, ये हम नहीं कहना चाहिए। कहीं लग रहा फिर आप कांग्रेसी मिजाज पे टिप्पणी पे उतर गए? नहीं, कांग्रेसी मिजाज का नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कह रहे हैं कागजी से, मेरा कहने का मतलब इसलिए है कि मैं आपको बोलूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पहले कहा था कि 100 गाँवों को हम लोग गोद लेंगे और स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज तक हमको नहीं लगता कि कोई भी गोद से उतर के कोई बच्चा रोड पर चल पा रहा है। मतलब गोद में ही है, उम्र नहीं बढ़ी, अभी तक वो गोद में ही है। और कोई भी स्मार्ट सिटी आज तक स्मार्ट सिटी के रूप में नजर नहीं कल है। पहुंचेंगे कि नहीं स्टेशन? देखिए, ये तो बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि आदरणीय जो डीआरएम हमारे ये धनबाद डिवीज़न के हैं, उनके तरफ से भी न्योता आया है, तो जाना तो चाहिए और बिल्कुल हम लोग जाएंगे। और जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मिठाई मिलेगा आम जनता को? अब देखते हैं डीआरएम साहब और रेल प्रशासन ने क्या व्यवस्था किया है, उसके हिसाब से। चलिए, यहाँ से थोड़ा कट मारेंगे और जानना चाहेंगे कि अभी थोड़ा सा हमलावर तरीके से इनको हम देख रहे हैं। हमलावर इसलिए कर रहे हैं, शब्दों की बात, शब्दों का उतार चढ़ाव का खेल राजनीति का परिशिष्ट होता है, राजनीति का परिपेक्ष होता है, और जब आप इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं तभी आपकी राजनीति मजबूत होती है। क्या बात है आजकल ट्विटर की, और अशोक जी मूव किए हुए हैं, ट्विटर पर कैसे ध्यान आया और लगा कि नहीं अभी सौ भागना है? देखिए, ट्विटर के बारे में तो हम कहेंगे कि ट्विटर एक ऐसा सोशल मीडिया का इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म है कि जो तुरंत और त्वरित उस पर कार्रवाई होता है। अगर आप मुख्यमंत्री को लिखते हैं, आप किसी मंत्री विधायक को लिखते हैं, जिला प्रशासन को लिखते हैं, अगर आप रेल में जा रहे हैं, कोई अगर वहाँ पर अनियमितता पाते हैं, आप वहीं से तुरंत IRCTC को या रेल मंत्रालय को करते हैं, तो त्वरित कार्रवाई होती है। तो हमको लगता है कि आज सोशल मीडिया के ज़माने में ट्विटर एक इफेक्टिव है, इस वजह से ये है। श्रीमान, तो आप रेल से निकल कर सचिवालय की ओर घूम गए और झारखंड सचिवालय में जो इन दिनों बवाल मचा हुआ है उस पर आप टिप्पणी कर दिए। नहीं, देखिए, वो हम समझ रहे हैं कि आपका इशारा कहाँ है। आपका इशारा माननीय विधायक वाले ट्वीट के ऊपर में है। तो उसमें हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है और हमने कहा है कि हमारे जो बागमारा के विधायक श्री ढुल्लू महतो जी हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, उनका मांग अच्छा है कि कोयला चोरी पर अविलंब रोक लगना चाहिए। लेकिन कहावत है ना कि पहले हम अपना घर साफ करें, तब हम शहर को साफ करने निकले, तब हम नगर को साफ करें, तब हम। तो इसकी कोई पुख्ता जानकारी थोड़ी है कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं रिवर्ट होकर कि पहले हम नगर साफ करें, ये करें, दबे स्वर नहीं, आप खुले स्वर में आरोप लगा रहे हैं क्या? नहीं, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम उनके बातों को, हम उनके मांगों को जायज़ ठहराते हुए हम उनसे कह रहे हैं। चूँकि देखिए, मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है, मेरा क्षेत्र जो है बागमारा फील्ड है। हमको पार्टी भी अगर कोई जिम्मेदारी दी है या भविष्य में भी देगा तो वो हमको बागमारा फील्ड के लिए देगा। तो मेरा पहला काम है कि बागमारा में कहाँ कुरीति फैल रही है, कहाँ कुकृत्य हो रहा है, उसको देखना, ना कि पूरे हिंदुस्तान पे आज हम नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं लग रहा कि बागमारा विधायक की इतनी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है
लिए दूसरे पार्टियों से लोग छोड़कर भाजपा की ओर बढ़ रहे हैं, उसका बेसिक रीज़न यहाँ बता रहे हैं बाघमारा विधायक, और आप कटाक्ष कर रहे हैं। क्या साहब, आप तो खुद एक पढ़े लिखे जमात से आते हैं, आप इतने अच्छे पत्रकारिता करते हैं, आप कहाँ कह रहे हैं कि उनका कद बढ़ रहा है, कहाँ लोग उनके पास आ? भीड़ देखते हैं? नहीं नहीं, छोड़िए ना, भीड़ से कुछ नहीं होता है उमेश। भीड़ की तो राजनीति है उमेश जी, हम बता रहे हैं 2019 चुनाव का रिजल्ट आप देख लीजिए, 400-500 का मार्जिन है। अगर आप इतने लोग तो वो तो न्याय में है ना, वो न्यायिक प्रक्रिया में है, उस चीज़ को लेकर आप बात करें। न्यायिक प्रक्रिया के बाद भी रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा? अगर आप इतना ज़्यादा पॉपुलर हैं, आप जब आप चुनाव लड़े थे 2019 में तो आप 10 साल विधायक रह चुके थे, आपका तो मार्जिन कम से कम 12-15 हज़ार 20 हज़ार होना चाहिए था। अगर आप इतने ही अपने आप को देखिए, एक ये कहने का बात है कि हम मजदूर का बेटा है, हम गरीब का बेटा है, और गरीब का बेटा खुद को कहते कहते आज अकूत संपत्ति जो लोग अर्जित कर लिए हैं, सब जनता देख लिया है। कैलूटी क्यों नहीं गए थे आप? किस में? कैलूटी में? कैलूटी में इतना बड़ा बवाल हुआ, हिंदू मुस्लिम का दंगा का रूप करीब करीब ले लिया, वहाँ पर ना तो माननीय विधायक पहुँचे, ना आपके तरफ से ना पक्ष पहुँचा, ना प्रतिपक्ष पहुँचा। जी देखिए, इस पे आप बढ़िया हुआ ये सवाल उठा लिए, चूँकि हमको भी इस बारे में बात करना था, चूँकि हम उस समय इसलिए कहीं नहीं जा पाए। आप देख रहे होंगे कि मेरा सिर अभी भी मुंडाया हुआ है। उसी दरमियान में हमारी दादी स्वर्गवास कर गई थी, और जैसा हम लोगों में होता है कि हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ पर नहीं गए, आप हमारे पास में रिपोर्ट आने लगा कि जो थाना है, प्रशासन है, या कुछ दलाल किस्म के लोग हैं, दोनों पक्षों के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि तुम्हारा नाम है, नाम कटवा देंगे। ये फिर हमने थानेदार के साथ में बैठ कर के मीटिंग में हमने ये बात को कहा, और आप यकीन जानिए, आप रिकॉर्ड पलट के देख लीजिए कि जिस दिन से मैंने बड़ा बाबू से बात किया, थाने में इस बात को रखा कि किसी भी जो आदमी जो कल्प्रिट बेकसूर है, जो बेकसूर है, उसको आप परेशान करना बंद कीजिए और उसकी गिरफ्तारी पर अविलंब रोक लगाइए। आप पाएंगे कि उस दिन के बाद से चाहे वो हिंदू तबका का लोग हो, चाहे वो यादव समाज का लोग हो, किसी को थानेदारों ने परेशान नहीं किया। हाँ, जिनके ऊपर केस मुकदमा हुआ वो अदालती प्रक्रिया है, उसमें हम और थानेदार कुछ नहीं कर सकते। चलिए, अंतिम यही जानना चाहेंगे, कल सौंदर्यीकरण के मामले में हम लोग भी पहुंचेंगे, आप लोग भी पहुंचेंगे, पक्ष विपक्ष दोनों वहाँ रहेगा। क्या मन में कभी ऐसा आता है कि हम विपक्ष में हैं तो पक्ष के व्यक्ति के साथ मिलजुल कर कतरास के विकास का कुछ एक खाका तैयार किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बहुत साफ़ सुथरा छवि का आदमी हूँ, और आपको हम बता देते हैं, आज सिर्फ हम इस बात को आपके चैनल से नहीं बोल रहे हैं, आप इसको मेरा एग्रीमेंट मान लीजिए। अगर कतरास के डेवलपमेंट का बात होगा तो जो मेरे धूर विरोधी भी रहेंगे, या हम जिसके धूर विरोधी रहें, उसको भी हम साथ लेकर के चाहेंगे कि मेरे कतरास का डेवलपमेंट हो, चाहे वो कतरी नदी का सफाई आंदोलन हो, चाहे वो ट्रेन के आंदोलन का मामला हो। लेकिन तब है कि हमारे जितने भी लोग हैं वो लोग पीछे पलट के देखते हैं कि नहीं, हम अमुक दल से हैं, हम सत्ता पक्ष से आते हैं, हम खुल के इस चीज़ का विरोध नहीं कर सकते। अगर इस चीज़ का विरोध होता शुरुआत में, जो 23 महीना तक मेरा डीसी रेल लाइन बंद रहा था, ये इतना देरी तक बंद नहीं रहता। चलिए, अंतिम डीआरएम महोदय से आप क्या अनुरोध करेंगे? मुझे लगता है हम भी वहीं टिके हैं, आप भी वहीं टिके हैं, पक्ष के भी बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा है कि हम सबों की अंतिम मांग डीसी ट्रेन कब चलाई जाए। क्या आपकी भी मांग यही हो? देखिए, हम बड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के आदमी हैं। हम जो जिद एक पकड़ के रखते हैं, हम उसी जिद पर रहते हैं, और तब तक रहते हैं जब तक वो जिद मेरा पूरा नहीं होता है। बचपन में घर में थे तो मार भी बहुत खाते थे, लेकिन मेरा जिद एक ही है। और कल जो डीआरएम साहब भी आएंगे, उनको भी हम लेटर के माध्यम से फिर हम वही आग्रह करेंगे जो पिछले 2-3 सालों से हम लगातार करते आ रहे हैं कि मेरे इस क्षेत्र से डीसी ट्रेन का परिचालन पुनः स्थापित कर दें। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, बात वहीं आकर टिकती है। दल कोई भी हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, नैतिक हो, दैहिक हो, जिस तरीके का दल हो, जिस तरीके का भौतिक स्थिति या वर्तमान स्थिति को लेकर हर लोग अपनी बात को रखते हैं, हम तो वहीं आकर टिकेंगे श्रीमान, हम तो वही कहेंगे श्रीमान। ना हम पक्ष की बात करते हैं, ना हम विपक्ष की बात करते हैं। समस्याओं के समक्ष बिल्कुल आंख में आंख डालकर मैंने सदैव ये बात को दिखाया है, पूछा है, रखा है और आपके समक्ष पहुँचाने की कोशिश की है। अब आपकी बारी है, अब आपको सोचना है 2024 का घंटी किस तरफ खटखटाएंगे, चौका मारेंगे या छक्का मारेंगे, किस पार्टी को चौका और छक्का, ये मेरा काम नहीं है बताना है, ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है कि समग्र और सामूहिक और समुचित ढंग के संसाधनों में विकास करने के लिए राष्ट्र तत्परता दिखा रहा या किसी पार्टी के द्वारा विचलित किया जा रहा है। जय हिंद श्रीमान। माननीय जिला उपाध्यक्ष महोदय जी का खासकर कर कमलों के द्वारा हम लोग सधन्यवाद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं। और अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ मैं इसी उम्मीद के साथ कल कतरास स्टेशन में आपको मिलूंगा लाइव सेगमेंट पेज के साथ। कुछ ना कुछ अच्छा हो और मौका मिला तो डीआरएम साहब से ज़रूर बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।